हेलो, क्लास नाइन्थ में जो हमारा टॉपिक था, क्लास नाइन्थ में जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्किल वर्क, तो उसकी एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त जाता हो। जैसे ये ABCD है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों शीर्ष ABC और D से होके एक वृत्त जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक आयत है। आयत का मतलब क्या होता है कि इसका प्रत्येक, ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये बराबर है या प्रत्येक कोण 90 अंश है, ये सिद्ध करना है। क्योंकि चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश हो ये जरूरी नहीं होती है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जो चार आकृतियों से घिरा हुआ हो वो चतुर्भुज कहलाता है। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये होता है। तो अब हम इसकी देखो, अब ये क्या है कि ये वृत्त का व्यास हो गया AC क्या है? इस वृत्त का व्यास, ये वाला व्यास हो गया ये, ठीक है। अब ये हो गया अर्धवृत्त में बना हुआ कोण, और आपको पता है, आपने पर में पढ़ी है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो AC एक वृत्त का व्यास है। ADC बराबर कितना हो गया? 90 अंश। कोण ABC ये भी एक अर्धवृत्त में बना हुआ व्यास है, आधे वृत्त में, तो ये भी 90 अंश हुआ। तो इसीलिए ABC बराबर भी 90 अंश। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब इसमें क्या किया उसने, फिर अब हमने व्यास बदल दिया। व्यास कौन सा लिया? BD ये व्यास हो गया। ये व्यास होने का मतलब हो गया कि ये अर्धवृत्त हो गया। जब ये अर्धवृत्त हो गया तो ये 90 अंश का कोण हुआ। फिर जब ये भी एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में स्थित कोण है, तो ये भी 90 अंश का हुआ। BD क्या है? एक व्यास है। कोण BAD बराबर 90 अंश, कोण BCD बराबर 90 अंश। तो अब ये चारों कोण कैसे होंगे? 90 अंश। जब चारों कोण 90 अंश होते हैं किसी चतुर्भुज के, तो वो क्या कहलाता है? एक आयत कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका था। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होती है, यानी कि एक युग्म तो समांतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। जैसे ये इसके समांतर है, लेकिन ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं है, ये असमांतर है। इसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। असमांतर भुजाएं बराबर हो, यानी कि जो असमांतर है ये बराबर दी हुई है, तो सिद्ध कीजिए वह चक्रीय है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दिया हुआ है तो ये हो गया AD बराबर BC के, दिया हुआ है। अब हम रचना करेंगे, हम इसके समांतर, इस वाली रेखा के समांतर यहाँ एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ इसके समांतर एक रेखा खींच ली। तो अब ये ABED क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ये दोनों समांतर होगी तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AD बराबर क्या हो गया? BE के, और फिर AD बराबर BC के। ठीक है, इसीलिए BE बराबर काहे के हुआ? BC के। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज में, इस त्रिभुज में उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसीलिए कोण C बराबर कोण 2 और कोण A बराबर कोण 1। कोण 1 प्लस कोण 2 कितना है? सरल रेखा पे बना हुआ कोण 180 अंश हो गया। इसीलिए इसका मान हमने रख दिया यहाँ से कोण A कोण C, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसीलिए ABED एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यही वो सिद्ध कराना चाह रहा था कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक होगी बात इतनी, ये है एक चक्रीय चतुर्भुज। धन्यवाद। इसे आप कॉपी पे कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।